बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो ये देखिए मेरा घर कितना ज़्यादा मैसी हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपको मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना जो हमने न्यू घर लिया है। मतलब लिया तो रेंट पे है, लेकिन उसका होम टूर करवाऊँगी। अभी खाली घर का जो है होम टूर करवाऊँगी और बाद में फिर जब सेटिंग होगी उसके बाद भी फिर एक घर का विज़िट दूँगी। तो ये देखिए सारा सामान हम लोगों ने बाहर निकाल के रख दिया था, क्योंकि ये स्टोर रूम का सामान है, ऊपर से उतारा था तो इसलिए इस तरह से इनमें रखा हुआ है कि अब इसको लोड करना था हमने। तो घर में इसलिए इतना मैस हो रहा है क्योंकि अब हमने शिफ्टिंग करनी है। और ये देखिए सारा किचन अभी फैला हुआ है, सारे जो बर्तन हैं अभी ये सारे पैक होने हैं। और ये दूसरा रूम है, इसमें आधा जो सामान है वो मैंने पैक कर दिया है। अब बस थोड़ा सा ही है। ये जो बाहर चेयर्स वगैरह पड़ी तो ऐसे ही जाएंगी, बेड खोलना है और इंशाल्लाह ये आज हो जाएगा। अच्छा, खाली घर का होम टूर इसलिए दूंगी ताकि आपको पहले जो है घर का जो नक्शा वगैरह है वो समझ में आ जाए। फिर उसके बाद जब हम सेटिंग करेंगे उसके बाद का एक ज़ाहिर है सेटिंग के बाद ही घर की लुक चेंज होती है। अच्छा, तो मेरी सिस्टर ने कहा था आप खाली घर में जाके ना पहले ये शहद, सिरका और ये मिट्टी, ये हांडी और साथ में हम कुरान पाक रखेंगे जाके ना खाली घर के अंदर। तो वैसे भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि घर में सिरका, शहद और ज़ाहिर कुरान पाक तो है ही रहमत बरकत, तो रखने से बहुत ज़्यादा बरकत होती है, रिस्क में रिस्क कुशादा होता है। तो इसलिए ये देखिए ये हम अब घर के अंदर आ गए। ये वाला मेरा वो न्यू घर है। तो ये एंट्रेंस थी और क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन है तो इसलिए हमारे पास गाड़ी तो नहीं है, बाइक्स ही हैं, तो हमारे लिए डोर काफ़ी है। तो डोर लगा हुआ है और ये नीचे वाला जो रूम है इसके अंदर से ऐसे नीचे वाला हॉल है, इसके अंदर ऊपर ऐसे फिर स्टेयर्स जा रही हैं। तो ये अब हम ऊपर आ गए हैं और ये हमारा बरामदा है। बरामदे के अंदर इस तरह से ये विंडोज़ लगी हुई हैं। बहुत ज़्यादा कुशादा और हवादार घर है। अभी तो खैर रात का टाइम है, दिन में आपको जब मैं इंशाल्लाह अपने घर का होम टूर दूँगी तो आपको दिखाऊँगी। फिर मैं ये छोटा सा इन्होंने टेरेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आराम से हम लोग कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हैं और फैला सकते हैं। तो इस तरह से फिर ये एंट्रेंस है, यानी कि टेरेस है अंदर की तरफ और ऊपर भी स्टेयर्स जा रही हैं। तो अच्छा, ये फर्स्ट यानी कि बेडरूम है और साथ में फिर ये देखिए ये फर्स्ट बेडरूम है और इसके अंदर अटैच वॉश है। इस तरह कबर्ड्स बनी हुई हैं, लेकिन क्योंकि अभी इन्होंने रिसेंट पेंट करवाया है तो इस वजह से थोड़ा सा अभी यानी कि घर थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा गंदा है। सफाई होगी इसकी अच्छी खासी, तो फिर देखिएगा बाद में, इसलिए जस्ट मैंने आपको अभी थोड़ा सा ये होम टूर दिया है। अच्छा, इसके साथ ही फिर जब हम बाहर आएंगे तो साथ ही बिल्कुल एक बहुत बड़ा सारा हॉल है और उसका भी विज़िट करवाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या हुआ, मुझसे डोर जो है वो लॉक हो गया था तो इसको खैर मैंने बड़ी मुश्किल से खोला था, शुक्र है खुल गया था। अच्छा, ये वो वाला हॉल है, ये काफ़ी बड़ा हॉल है, इसको हम किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप सो इंशाल्लाह कि नेक्स्ट जो आने वाली मेरी वीडियोस होंगी उसमें मैं बताऊंगी कि ये जो घर है इतना बड़ा मैंने क्यों लिया है। तो इसका भी एक पर्पज़ है, तो वो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। तो ये काफ़ी बड़ा हॉल था। अच्छा, कुरान पाक यहाँ पे रख दिया था मेरी बेटी ने, तो मैंने उसको बाद में कहा कि जाके ना आप कपबोर्ड में रखो। अच्छा, इसके साथ फिर ये एक सेकंड बेडरूम है और इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है और इसके अंदर भी बहुत बड़ी सारी कपबोर्ड बनी हुई है और साथ ही यानी कि इसके अंदर अटैच ही स्टोर रूम है। ये देखिए, लेकिन क्या है अभी पेंट हुआ है ना, तो इसकी वजह से जो कबर्ड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेंट के निशान वगैरह हैं। खैर वो तो बाद में फिर रिमूव हो जाएंगे जब हम क्लीनिंग वगैरह करेंगे इस घर की। तो ऊपर बहुत सारी जो बहुत ज़्यादा बड़ी गैलरी भी है स्टोरेज के लिए
और ये इसका जो है स्टोर रूम है। घर का स्टोर रूम भी काफ़ी अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है। बीच में ये देखिए कितनी बड़ी इन्होंने ना दीवार के अंदर अलमारी बनाई हुई है। तो ये बड़े बड़े जो कैबिन है खाने, ये काफ़ी काम आएंगे स्टोरेज के लिए ना। तो क्योंकि मेरा सामान काफ़ी ज़्यादा था तो मुझे इसलिए स्टोर रूम चाहिए था। और बस मेरी हर प्रॉपर्टी डीलर से यही डिमांड होती थी कि ना स्टोर लाजमी हो घर के अंदर। और ये अलग से एक हैंड वॉश करने के लिए उन्होंने बेसन अटैच किया हुआ है। साथ में ये दूसरा वॉशरूम का जो डोर है तो ये एक बाहर की तरफ है, यानी कि इसको बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं और अंदर से भी। और ये है इसका किचन, और किचन कुछ इस तरह का है, लेकिन जब अब मैंने इसको सेट कर लिया है अब आप देखिएगा। और इसकी अच्छी खासी मैंने क्लीनिंग की है तो माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये मेरा छोटा बेटा है। तो किचन कुछ इस टाइप का बना हुआ है। और ये सारे नीचे वाले जो कैबिनेट के डोर थे ये इन्होंने नए लगवाए हैं, ऊपर वाले वो पुराने ही हैं। तो अभी वो कह रहे थे कि हम इसकी मज़ीद आपको सेटिंग करके देंगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। और इस तरह से ये इतना बड़ा इसका बरामदा है और इतना हवादार है। और दिन में तो बिल्कुल भी लाइट्स जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी ज़्यादा रोशनी आती है बाहर से ना। तो खैर अभी बेडरूम्स सेट होंगे, कर्टन्स लगेंगे और अच्छी खासी जब सेटिंग हो जाएगी घर की तो इस घर की मज़ीद लुक निकल के आ जाएगी जी। अच्छा खैर यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे बुला रहे थे तो यहाँ पे फिर मैंने वो शहद निकाला, मिट्टी की हांडी निकाली जो कि मैंने रखनी थी खाली घर के अंदर। फिर इंशाल्लाह सफाई वगैरह करने के बाद, सेटिंग करने के बाद इंशाल्लाह तो हम लोग कुरान खानी भी करेंगे और न्याज़ भी देंगे। तो ये तो अभी मेरे खाली घर का विज़िट था, और जब हम इसको सेट कर लेंगे तो आपको कंप्लीट मैं होम टूर दूंगी सेटिंग के बाद। फिर आप बताइएगा कि आपको घर कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।